Jai Shri Ram to the entire Bharat, and what a wonderful celebration of a monument that will last 1,000 years. Congratulations to the Prime Minister Modi on the inauguration of Ram Mandir after 500 years. और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो वो अगर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है और वहां पे मंदिर बन रहा है, तो आपको चाहिए कि आज आप अपने भारतीय या हिंदू भाइयों को उनकी मुबारकबाद दें। यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में, बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्जांपल टाइम स्क्वायर में लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। मुझसे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा। सदियों बाद खुलने वाले राम मंदिर को लेकर हिंदुस्तान भर से लोग जो हैं वो अपनी प्यार और मोहब्बत का अपने अपने अंदाज में इजहार कर रहे हैं। मेरे घर में हिंदू कम्युनिटी के कई लोग जो हैं वो आएंगे कल, और राम मंदिर की सेलिब्रेशन के लिए लंच रखा है मैंने, और वो पिक्चर्स में जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। आप जा रही हैं, मैं आई एम गोइंग टू लोकल हिंदू बरादरी ने मुझे भी इनवाइट किया यहाँ पे कल अपने उसमें जो उनकी वो सेलिब्रेट करेंगे उसमें। आई एम गोइंग देयर माय सेल्फ। Especially Mr. Modi for his leadership that has made this construction possible after 500 years. मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, मैं ये समझता हूँ कि अगर अमेरिकी सदर जो बाइडेन हल्फ उठाने से पहले चर्च जा सकता है, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मस्जिद जा सकता है, सऊदी बादशाह मक्का मदीना में जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में के अंदर वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करें, वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करें, वो इस्लाम को प्रैक्टिस करें, ये तो उनको एक ज़ाती हक है उनका। हर इंसान का जो एक ज़ाती हक है वो है कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हो, प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हो, ये इंसानों को राइट होना चाहिए। ये इतना ज़्यादा जो शोर है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है। बाकी दो तीन चीज़ें हैं जिनको मैं समझता हूँ। अगर वो अपने आप को प्रैक्टिसिंग हिंदू समझते हैं तो दैट इज़ गुड ऑफ हिम, मतलब उनको रहना चाहिए, जो मर्जी करे वो। ये जो दो चीजें हैं इसमें, एक तो सारी बात है नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, तो बहुत सारे हलकों को ये भी होता है जी पॉपुलर बंदा है, देन ही इज कमिंग फ्रॉम द लोअर क्लास, नीचे से वो एक चाय वाला था ऊपर आ रहा है, तो शायद एक ये भी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जब नरेंद्र मोदी के हवाले से देखना है तो ये देखना चाहिए कि वो हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं और हमारे हक में क्या कर रहे हैं। अगर वो हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो जारी बात है, एक तो वो जारी बात है ही इज एन इंडियन, ही विल लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया नॉट ऑफ पाकिस्तान। तो हमें अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना है उस हिसाब से, ना कि हमें अगले के मजहब पे क्रिटिसिज्म करना है। हमारा जो मजहब है, हमें अपना मजहब पे काम करना चाहिए, उनको अपने मजहब पे काम करना चाहिए। सो हमें प्योरली इसको देखना चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट में, हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है। सो इंडिया के अंदर अगर उनका वजीर आजम ये कर रहा है तो दैट इज देयर नेशनल इंटरेस्ट। अभी ये चीज़ें हमें अगर फॉर एग्जाम्पल समझें तो देखिए, हमारा जो इंटरेस्ट था जब 2019 में जो रेवोकेशन हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन जो हेल्ड कश्मीर है, ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसका स्पेशल ऑटोनमस स्टेटस था उस वक्त, अब आपको पता है वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, तो ये एक चीज़ मौजूद थी, एक मतलब हमारा उसमें इंटरेस्ट था, हमें बोलना चाहिए उसमें। तो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा सबसे पहले लगता है कि मुसलमानी का। अब मुसलमान भी आ गए, अब मुसलमानों में दो सेक्ट्स हैं, शिया और सुन्नीज का सेक्ट। तो अभी शिया सुन्नी, अब आपके कुछ आपके जितने भी सियासतदान हैं उन्होंने क्लियरली आके कहा है कि ये जो शिया है, हम शियाओं से नफरत करते हैं। शियाओं के लिए बहुत सारी आपने देखा भी होगा जिस तरीके से वहां पे छोटे से छोटे लोगों को, जिस तरीके से हिंदू की बात करें, सिक्स की बात करें, किस तरीके से वहां पे हिंदू जेनोसाइड होता है, या फिर बाकी रिलीजन्स के लोगों को तड़पाया जाता है। बाकी रिलीजन्स के लोगों को वो हक नहीं है कि वो अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स या रिलीजियस सेंटिमेंट्स का इजहार कर सके पाकिस्तान में। तो सेम इज द केस विद शियाज। तो अब कुछ लोग यहाँ पे ये बोलते थे कि ईरान और पाकिस्तान के, हाँ ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और पाकिस्तान के झूठ, पाकिस्तान के टेररिज्म, पाकिस्तान की दहशतगर्दी आज पूरी दुनिया समझ चुकी है।